मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्टोरी का नाम है द क्रोज इन द किंगडम। किंगडम मतलब राज्य और क्रोज मतलब कौवे। तो राज्य में कौवे, तो यह स्टोरी का नाम, तो ये अकबर एंड बीरबल की स्टोरी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, वोकैबलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। तो अब इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग के साथ ये पूरी स्टोरी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो अब इसको ध्यान से सुने। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। एम्परर अकबर, इट मीन्स सम्राट अकबर, लव्ड, उन्हें बहुत पसंद था, स्ट्रोलिंग, टहलना। स्ट्रोल एक वर्ब है, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, और लव लाइक हेट इन वर्ड्स के बाद आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, अकबर अकबर लव्ड टू स्ट्रोल। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं स्ट्रोलिंग को। तो एम्परर अकबर को बहुत पसंद था टहलना इन द रॉयल गार्डन्स। रॉयल मतलब होता है शाही, गार्डन्स मतलब बगीचे, तो उनको शाही बगीचों में टहलना बहुत पसंद था। वन डे, एक दिन, ही वॉज टेकिंग अ वॉक, यानी कि वो सैर कर रहे थे, इन द गार्डन, गार्डन में, विद बीरबल, बीरबल के साथ, एंड अ स्कॉलर, और एक विद्वान के साथ। स्कॉलर मतलब विद्वान, कहाँ से था विद्वान? फ्रॉम अनदर किंगडम, दूसरे राज्य से। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर ले। पहला वर्ड स्ट्रोल, स्ट्रोल मतलब टहलना, रॉयल मतलब शाही, और स्कॉलर मतलब विद्वान। तो अकबर, बीरबल और एक स्कॉलर जो दूसरे किंगडम से था, राज्य से था, उसके साथ टहल रहे थे। ही वॉज टेकिंग अ वॉक। तो ये हमारा लव लाइक हेट का सेंटेंस, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मतलब ये सुबह का टाइम था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। एंड और मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी, वर चर्पिंग, वो चहचहा रहे थे। चर्प मतलब चहचहाना, अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द, उनके चारों ओर। अब आप इमेज में देखिए, ये अकबर, ये बीरबल और ये स्कॉलर फ्रॉम अनदर किंगडम, और ये है पक्षी। तो यहाँ पे अगला वर्ड आप याद करेंगे चर्प। चर्प मतलब चहचहाना। आगे पढ़ते हैं। जेलस ऑफ बीरबल्स फेम। अब यहाँ पे देखिए बीरबल्स फेम, बीरबल का फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि। जैसे आप बोलते हैं किसी का नेम एंड फेम, नेम मतलब उसका नाम है और वो उसके पास प्रसिद्धि है, उसके पास फेम है। तो बीरबल की प्रसिद्धि से जेलस होकर, तो जेलस ऑफ बीरबल्स फेम, बीरबल की प्रसिद्धि से जेलस होकर, द इंटेलिजेंट स्कॉलर, वो जो इंटेलिजेंट विद्वान था, बुद्धिमान विद्वान, डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू बेलिटल अकबर्स फेवरेट कॉर्टियर, अकबर का जो फेवरेट कॉर्टियर है, कॉर्टियर मतलब दरबारी, उसके दरबार का कोई भी जो होता है उसको कॉर्टियर बोलते हैं। तो उसने डिसाइड किया, इंटेलिजेंट स्कॉलर ने, कि वो अकबर के फेवरेट कॉर्टियर यानी कि बीरबल को बेलिटल करेगा। बेलिटल का क्या मतलब होता है, एक ये वर्ड आप याद करेंगे। बेलिटल का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, अंडर एस्टिमेट करना, किसी की वैल्यू को डाउन करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं बेलिटल। तो इसमें आ ही रहा है लिटल, लिटल मतलब लिटल करने की कोशिश करना, किसी को कम शो करना कि वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही कम है, जो आप उसको समझते हो उससे बहुत कम इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे तो समझ में आया कि बीरबल के फेम से जेलस होकर उस इंटेलिजेंट स्कॉलर ने डिसाइड किया कि वो अकबर के फेवरेट कॉर्टियर की को बेलिटल करेगा, उसको कम दिखाएगा कि वो बहुत कम है। ही आस्क्ड अकबर, अब उसने अकबर से पूछा। अब ये हमारा डायरेक्ट नरेशन, इसलिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। क्या पूछा? योर मेजेस्टी, यानी कि जहां पना, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ मेनी क्रोज, कितने कौवे, देयर आर, हैं, इन योर किंगडम, आपके राज्य में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके राज्य में कितने कौवे हैं? तो यहाँ पे देखिए कई लोग यहाँ पे आर का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्रोज आर देयर, उनको लगता है हाउ मेनी क्रोज WH वर्ड है, WH फैमिली, और उसके बाद ये आर को उठा के बाहर ले आते हैं। आपको याद रखना है जब दो सेंटेंस जुड़े हों और दूसरे पार्ट में हमारा अगर WH वर्ड कोई भी आ जाए तो हम कभी भी इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये वर्कबुक पार्ट 2 में लेसन पूरा का पूरा करा रखा है, देख लीजिएगा। तो ये उसने अकबर से क्वेश्चन किया। यहाँ पे वर्ड याद करें, मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब जहां पना, कॉर्टियर मतलब दरबारी, स्कॉलर मतलब विद्वान, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और फेम मतलब प्रसिद्धि। अब क्या हुआ इसके बाद? अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर सरप्राइज्ड हो गए,
टू हियर, सुनकर, दिस क्वेश्चन, इस सवाल को। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। ही टर्न्ड टू बीरबल, तो वो बीरबल की तरफ मुड़े, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको आदेश दिया, टू आंसर द मैन्स क्वेश्चन, कि वो उस आदमी के क्वेश्चन का जवाब दे। बीरबल थॉट फॉर अ मोमेंट, बीरबल ने कुछ देर सोचा, एंड सेड, और कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट नरेशन, आई विल नीड अ डे, मुझे एक दिन की जरूरत होगी, टू काउंट द बर्ड्स, पक्षियों को गिनने में, एंड विल गिव यू, और आपको दूंगा, द एग्जैक्ट आंसर टुमारो, सही जवाब कल। तो मुझे एक दिन की जरूरत होगी बर्ड्स को काउंट करने में, और मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा कल। तो ये डायरेक्ट नरेशन। बीरबल बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल का मतलब क्या होता है? अलविदा कहना। बिड की हमारी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, बिड बिड बिड। तो बीरबल बिड देम फेयरवेल, तो बीरबल उनको अलविदा कहता है, एंड लेफ्ट द गार्डन, और गार्डन से चला जाता है। तो पूरा मतलब हुआ बीरबल उन्हें अलविदा कहकर गार्डन से चला जाता है। तो यहाँ पे आप ये वर्ड याद करेंगे, बिड फेयरवेल। बिड फेयरवेल की जगह आप बिड अड्यू भी यूज कर सकते हैं। बिड अड्यू, ADIEU, बिड अड्यू का मतलब भी होता है अलविदा कहना। जैसे फेयरवेल पार्टी होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आप अलविदा कहते हैं अपने दोस्तों को। तो अब इसके बाद अब क्या होता है? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल वेंट, बीरबल जाता है, बीरबल गया, टू द कोर्ट, कोर्ट में, एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना। जब हम कोई चीज बोलकर किसी को बताते हैं तो बोलते हैं अनाउंस करना। तो बीरबल कोर्ट में गया अगले दिन और अनाउंस किया। अब डायरेक्ट नरेशन, योर मैजेस्टी, जहां पना, देयर आर 95,463 क्रोज इन योर किंगडम, कि जहां पना आपके इस राज्य में, किंगडम में, इतने क्रोज हैं, कौवे हैं। अकबर वॉज अमेज्ड, अकबर आश्चर्यचकित हो गया, टू हियर, सुनकर, सच अ प्रिसाइज आंसर, इतना प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट आंसर सुनकर वो हैरान हो गया। तो प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट। अमेज्ड, अमेज्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाना। अनाउंस मतलब ऐलान करना बोलकर। कोर्ट मतलब दरबार, और कोर्टियर मतलब दरबारी, और क्रोज मतलब कौवे। और यह वर्ड याद कर ले, प्रिसाइज आंसर। तो अकबर अमेज्ड हो गया उसका प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट आंसर सुनकर। द स्कॉलर, विद्वान, वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, वो अभी भी राजी नहीं हुआ। कन्विंस का मतलब होता है कि राजी हो जाना, तो वो अभी भी राजी नहीं हुआ। ही आस्क्ड बीरबल, और एक चीज और याद रखें, कन्विंस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना, खुश कर देना। तो यहाँ पे यूज हुआ स्कॉलर जो था वो अभी भी खुश नहीं हुआ, मतलब राजी नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ उसके आंसर से। ही आस्क्ड बीरबल, अब उसने बीरबल से पूछा, ओके बट, लेकिन, व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोज। अब ये हमारा व्हाट इफ का लेसन है। व्हाट इफ मतलब तो क्या, कह रहा है ओके लेकिन अगर ज्यादा हुए तो ये हमारा व्हाट इफ का लेसन है। तो देख लीजिएगा आप वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर ये लेसन शायद गिवन है मिडल में, तो उसमें आप प्रैक्टिस करते टाइम ये आ जाएगा आपके सामने। तो कह रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा कौवे हुए तो क्या। तो व्हाट इफ शो करता है तो या तो क्या। बीरबल डिड नॉट हेजिटेट, बीरबल हिचकिचाया नहीं। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, तो बीरबल हिचकिचाया नहीं। फॉर इवन अ मोमेंट, एक क्षण भर के लिए भी, मतलब थोड़े से टाइम के लिए भी, एक मोमेंट के लिए भी वो हेजिटेट नहीं किया, वो हिचकिचाया नहीं। ही सेड, उसने कहा। अब डायरेक्ट नरेशन, इफ, अगर, देर आर मोर क्रोज इन द किंगडम, अगर किंगडम में ज्यादा कौवे हैं, इट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि, अब उससे ये पूछ रहा है ना कि अगर ज्यादा कौवे हुए तो क्या। अब बीरबल रिप्लाई दे रहा है बिना वेट किए, हेजिटेट किए, कि अगर ज्यादा कौवे हैं हमारे किंगडम में, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट सम क्रोज, कुछ कौवे, फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम्स, जो आसपास के राज्य हैं वहां से, हैव कम, आ गए हैं, टू विजिट, मिलने के लिए, देयर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव से। तो रिलेटिव्स कौन होते हैं? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। नेबरिंग किंगडम्स, किंगडम राज्य, और नेबरिंग मतलब पड़ोसी राज्य। तो उसने रिप्लाई दे दिया कि अगर ज्यादा कौवे हैं किंगडम में, तो इसका मतलब है कि
कुछ जो कौवे हैं नेबरिंग किंगडम से, वो हमारे यहाँ पे अपने रिलेटिव से मिलने आ चुके हैं, विजिट करने आए। विजिट मतलब मिलने जाना, मिलने आना या देखने जाना। द स्कॉलर रिटॉर्टेड। अब रिटॉर्ट क्या होता है? रिटॉर्ट का मतलब होता है कठोरता से प्रत्युत्तर देना। कठोरता से प्रत्युत्तर देना। किसी ने सवाल किया, उसके बाद वो उसके ऊपर से सवाल कर रहा है, वो उसके ऊपर से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटॉर्ट करना, बड़ी कठोरता से, स्ट्रिक्टली। तो वो जो स्कॉलर था उसने भी कठोरतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया और क्या बोला? एंड और व्हाट इफ देयर आर फ्यूअर क्रॉज। अगर कम कौवे हुए तो, अब यहाँ पे फ्यूअर यूज हुआ है, फ्यूअर फ्यूएस्ट, तो फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि जितना आपने संख्या बताया 95463, इससे कम हुए तो। इसी तरह से यहाँ पे मोर का यूज हुआ। मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। तो कह रहे हैं कि उसने कठोरतापूर्वक रिटॉर्ट किया, मतलब प्रत्युत्तर दिया कि अगर उससे कम हुए तो। बीरबल स्माइल्ड एंड आंसर्ड। अब बीरबल ने स्माइल की और जवाब दिया। देन फिर सम ऑफ द क्रोज, कुछ कौवे फ्रॉम आर किंगडम, इसका मतलब है कुछ कौवे हमारे किंगडम से, मस्ट बी विजिटिंग, वो गए हुए होंगे, वो विजिट कर रहे होंगे देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। तो ये देखिए विल बी जो होता है फ्यूचर के लिए, विल बी प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो वहाँ विल बी लगाते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वुड बी। तो फ्रॉम आर किंगडम वुड बी विजिटिंग, मतलब वो विजिट कर रहे होंगे अपने रिलेटिव्स को। लेकिन जब हम ज्यादा ही संभावना दिखा दे तो वुड की जगह मस्ट बी, कम दिखाना चाहे तो मे बी, और कम दिखाना चाहे तो माइट बी, शायद ही। तो हमने मस्ट यूज किया, इसका मतलब जरूर वो वहां पर विजिट कर रहे होंगे। ऑन हियरिंग बीरबल्स रिटॉर्ट, कह रहे हैं सुनकर, ऑन हियरिंग मतलब सुनकर, बीरबल का रिटॉर्ट मतलब उसका प्रत्युत्तर सुनकर, अकबर स्टार्टेड लाफिंग, अकबर हंसने लगा, लाउडली, जोर जोर से, एंड प्रेज्ड बीरबल, और बीरबल की तारीफ करी। प्रेज मतलब तारीफ करना। फॉर हिज क्विक विट, उसका जो एक क्विक हाजिर जवाबी थी। विट मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी, एक ऐसा जवाब जो अम्यूजिंग हो, मतलब हास्य वाला भी हो, जिससे हंसी आ जाए, और क्लेवर भी हो। इन शॉर्ट एक ऐसा आंसर या ऐसी एबिलिटी आप कह सकते हो, माइंड ऐसा जो बहुत ही क्लेवर भी हो, अम्यूजिंग भी हो, चतुर भी हो, और हंसाने वाला भी हो। तो उसने तारीफ करी बीरबल के इस क्विक विट की, मतलब उसकी इस क्विक हाजिर जवाबी की। वाइल जबकि, द स्कॉलर वॉज लेफ्ट, अब स्कॉलर रह गया, टंग टाइड मतलब उसकी जुबान पे ताला लग गया, मतलब मौन रह गया, तो इसको बोलते हैं टंग टाइड। जब आप बोलते हैं कि व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आई डोंट फाइंड राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम, इसका मतलब आपको सही समय पे सही वर्ड नहीं मिलते हैं, इसका मतलब आपकी जुबान जो टाइड हो जाती है। आप यूज कर सकते हैं व्हेन आई ट्राई टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, माई टंग इज टाइड, या फिर आई एम टंग टाइड। तो दोनों तरह से बोल सकते हैं, आई एम टंग टाइड या माई टंग इज टाइड, मतलब मेरी जुबान पे ताला लग जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल